नमस्कार मेरे प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि यूपी टीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड हैं। एक मॉक टेस्ट यहाँ पे लिया गया है। 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गॉल्सवर्थ और जॉन मिल्टन पर आधारित हैं। और जो भी साथी उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है दो राइटर यहाँ पे हैं, विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं देखिए, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर इसमें गेन किया 50 में से। पहले नंबर का क्वेश्चन है, शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी हैं जनरली डील्स विद। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो हैं वो जनरली किस चीज़ से डील करती हैं? कॉमन मैन से, किंग्स एंड नोबल से, फार्मर से या मर्चेंट से? तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ की अगर बात करें तो ये डील करती हैं किंग्स एंड नोबल से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ हैं जैसे कि हैमलेट की बात करें, मैकबेथ की बात करें, किंग लियर की बात करें, या तो वहाँ पे आपको किंग, जैसे हैमलेट की बात करें तो किंग हैमलेट भी आपको देखने को मिलता है और प्रिंस हैमलेट की बात भी होती है। तो इनमें या तो आपको किंग्स देखने को मिलते हैं या नोबल्स देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब नोबल मैन की बात चल रही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो ग्रामर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो यहाँ पे EN आ रहा है। देखिए, जब लास्ट में एन करके आ जाए, जैसे इंडियन, अमेरिकन, इस टाइप से आपको कहीं पे देखने को मिले तो वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने इससे पहले की वीडियोज़ में भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि कैसे आप इजीली जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने देखी हो, हमारी जो पहले की वीडियोज़ हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इजी ट्रिक्स वहाँ पे दी गई हैं। और वर्ब से कैसे नाउन बनाया जाता है, नाउन से कैसे जो है आप एडजेक्टिव बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। या वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बना सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। हैमलेट की बात चल रही है। विलियम शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ की बात करें, HOKM आपको पता है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो इन चारों की सेटिंग भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये है हैमलेट इज सेटिंग। तो किस चीज़ कौन से स्थान पे इसकी सेटिंग है, यानी कि कौन से प्लेस से ये रिलेटेड है? कहने का मतलब इंग्लैंड, इटली, डेनमार्क या ग्रीस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, डेनमार्क, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी हमने बात की थी, जब प्ले की बात करें या किसी नोवेल की बात करें तो उसमें 5 मेन थिंग्स होती हैं, जिसमें प्लॉट, ठीक है, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग एंड थीम। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। थीम कभी कभार इनसे रिलेटेड ये भी पूछ लिया जाता है, प्लॉट क्या है, या कैरेक्टराइजेशन की बात करें, जैसे कि आपने राउंड करेक्टर और फ्लैट करेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, या जैसे प्रोटेगनिस्ट या एंटेगनिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नरेशन टेक्निक में अगर बात करें, SOC की बात कर ली जाती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर ली जाती है। सेटिंग जैसे कि कौन से स्थान पे आधारित है, ठीक है, या किसी वॉर पे भी आधारित होते हैं। और थीम क्या है उसकी, यानी कि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, यूनिवर्सल मैसेज उससे क्या देना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज स्पोकन बाय। तो किसके द्वारा कहा गया है? मैकबेथ के द्वारा कहा गया, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैमलेट के द्वारा कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 4 में कहा जा रहा है, मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मैकबेथ वॉज रिटन मेनली टू प्लीज। जो मैकबेथ है ये लिखा गया है। अब आपके लिए एक जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ठीक, उसमें आपको बताना है, इनकी जो है सेटिंग बतानी है, किंग लियर की, मैकबेथ की और ओथेलो की। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो मैकबेथ जो है लिखा गया किसको प्लीज करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, किसको संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ को, जेम्स वन को, चार्ल्स फर्स्ट की बात करें या ओलिवर क्रोमवेल की बात करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स फर्स्ट। ठीक है, जैकोबियन एज का टाइम पीरियड आपको पता है, 1605 से लेके आगे चलता है। ठीक, 1603 से, सॉरी 1603, आपने देखा 1558 से लेके 1603 तक जो है एलिजाबेथन एज रहती है। उसके बाद 1603 से आगे 1625 तक। ठीक,
ये जो है जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है। तो इसमें ही अगर बात करें तो यहीं पे जो है मैकबेथ भी देखने को मिलता है। तो मैकबेथ कब लिखा गया अगर ये भी आपको पता है तो उसके बेस पे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विचेज की बात चल रही है। इन मैकबेथ आर ऑल्सो कॉल्ड, जो 3 विचेज हैं उनको और क्या कहा जाता है? 4th विच के नाम से लेडी मैकबेथ को जाना जाता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो 3 विचेज हैं तो उनको कहा जाता है फेरीज कहा जाता है, सिस्टर्स ऑफ फेट कहा जाता है, वियर्ड सिस्टर्स कहा जाता है या स्पिरिट्स कहा जाता है। तो ये 3 सिस्टर्स को कहा जाता है वियर्ड सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। साइलॉक नाम का जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे अपीयर होता है, कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? हैमलेट में, किंग लियर में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में या ओथेलो में? मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन, दी क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड इज स्पोकन बाय, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंज जो है ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? डेस्टिमोना, पोर्सिया, कॉर्डिलिया, लेडी मैकबेथ। तो ये पोर्सिया के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन से प्ले में कहा गया। क्वेश्चन आपके लिए ही बनता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? देखिए 8th नंबर का क्वेश्चन, किंग लियर हैज़, किंग लियर की अगर बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ओनली वन प्लॉट ओनली, नो सब प्लॉट और डबल प्लॉट, कॉमिक एंडिंग। तो इसमें हमें देखने को मिलता है, किंग लियर की हम बात करें तो इसमें डबल प्लॉट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और डबल प्लॉट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। डबल प्लॉट क्या है? एक इसमें अगर बात करें 2 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, एक देखने को मिलेगा मेन प्लॉट और दूसरा देखने को मिलेगा सब प्लॉट, ठीक है। मेन और सब प्लॉट की बात चल रही है। मेन प्लॉट में किंग लियर एंड हिज 3 डॉटर्स, जो मेन प्लॉट है उसमें किंग लियर और उसकी 3 डॉटर्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सब प्लॉट की बात करें तो सब प्लॉट में क्या देखने को मिलता है हमें? सब प्लॉट में हमें देखने को मिलता है ग्लूसेस्टर एंड हिज 2 सन्स। ग्लूसेस्टर और उसके 2 बेटे यहाँ पे इस सब प्लॉट में हमें देखने को मिलते हैं, जिनका नाम क्या है? एडमंड और एडगर। एडगर एंड दोनों बेटों का नाम क्या है? एडगर एंड एडमंड। ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसमें एक मेन प्लॉट है, एक सब प्लॉट है। मेन प्लॉट की हमने बात की, मेन प्लॉट में जो लियर है वो मिसजज करता है अपनी जो सबसे छोटी बेटी है कॉर्डिलिया को, ठीक। गोनरिल, रीगन एंड कॉर्डिलिया 3 डॉटर्स होती हैं, ठीक। और इधर अगर सब प्लॉट में बात करें जो ग्लूसेस्टर है वो यहाँ पे मिसजज करता है किसको? एडगर को, ठीक है। और जो एडमंड होता है इसमें ये क्या करता है? ये धोखा देता है, डिसीव करता है ग्लूसेस्टर को, और जो कि कारण होता है क्या? एडगर कारण क्या बनता है? कॉज बनता है एडगर्स एग्जाइल का, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए शेक्सपियर है बिलोंग टू दी, कौन सी एज से बिलोंग करते थे विलियम शेक्सपियर का? ये तो आपको पता है 1564 से लेके 1616, ठीक है। तो विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड तो आपको पता है 1837 से लेके 1901। तो यहाँ पे तो शेक्सपियर का कोई मतलब बनता नहीं है। ये देखिए इसमें रोमांटिक का बात करें तो 98 से लेके 1837। एलिजाबेथन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1558 से लेके जो है 1603 तक। मॉडर्न एज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें ऐसे करके देखने को मिलता है, ठीक। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एलिजाबेथन एज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मॉडर्न एज का टाइम पीरियड जो है उसमें अलग अलग दिया रहता है, तो हमें जो सूटेबल लगा हमने उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज अकर्स इन, तो ये कहा गया है, तो किस में कहा गया है? ये तो ऑलरेडी हम जब कोटेशन वाली जो वीडियोज हमने बना रखी है उसमें बताया एज यू लाइक इट में कहा गया है।
ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल और इसकी सेटिंग आपको बतानी है, और टेम्पेस्ट को क्या कहा जाता है विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, ये किस टाइप का प्ले है ये आपको बता। ये 10 क्वेश्चन थे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड। अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो भी साथी हमारे उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एक मैं परसों अभी देख रहा था कमेंट लास्ट वीडियो में कि मेंबरशिप के बारे में। तो मेंबरशिप के लिए हमने तो किसी को ये नहीं कह रखा है कि आप ये वाली मेंबरशिप लीजिए, आपको जहाँ पे जो सूटेबल लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। रही बात चार्जेस की, तो चार्जेस वहाँ पे आप खुद आप पेमेंट करते हैं या आप अपने अकाउंट के थ्रू जो भी करते हैं वो चीज़ें हमें लास्ट में मिलती है, जब फाइनल जो है हमें यूट्यूब की तरफ से पेमेंट मिलती है, वो हमारे पास अभी नहीं पहुंचती है। हाँ, लास्ट में जो है यूट्यूब के द्वारा जितना भी जो उसमें जो भी उसके चार्जेस रहते हैं उसके बाद वो हमारे पास पहुंचता है। तो इसलिए मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि जो भी साथी इंटरेस्टेड हों तो हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें अभी मैंने फ़िलहाल के लिए बंद कर दी क्योंकि इतना समय नहीं मिल पा रहा मेरे को। रही बात कि आप 299 का ले रहे हैं या 599 का ले रहे हैं, तो मंथली बेस पे हैं, उसमें जितना हमने करा रखा है आप उसको देख लीजिएगा, और जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है हम कराने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड एलटीक के टाइम पे भी फ्री में कराया गया था। चैनल पे अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे सफिशिएंट कंटेंट आपको मिल जाता है। उसके बावजूद अगर जो भी डिमांड आती है उस पर भी हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो रही बात अगर किसी ने पेमेंट कर रखी है वहाँ पर, तो अगर आप 299 कर रहे हैं या 599 कर रहे हैं, तो मैं आपको एक उसके हिसाब से बताऊँ। अगर ऑफलाइन में भी हम जो चार्जेस लेते हैं, ये सिंपल सी जो ये 599 है या 600 है, आज की डेट में अगर आप बात करते हैं ट्यूशन क्लासेस की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी 700 to 800 जो है पर मंथ का चार्ज किया जाता है, चाहे छोटे बच्चों की भी बात करें। तो ये तो नॉमिनल सा चार्ज है। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो आपको पता होगा 15-20 हज़ार रुपये आप खर्च कर रहे हो, उसके बाद भी आपको क्या कंटेंट वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम अपनी तरफ से मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बात करें जहाँ पे लाइक्स की, शेयर की, तो कितना आप लोगों के द्वारा जो है कॉपरेट किया जाता है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। 50 व्यूज़ पे 3-4 लाइक देखने को मिलते हैं। 1000 जब व्यूज़ आ जाते हैं तब जाके कहीं 100-50 के आसपास लाइक्स देखने को मिलते हैं। शेयर उसमें इक्का दुक्का मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कराते रहें और उसका कोई कहीं से कहीं तक कोई वो ना मिले, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई औचित्य है। और जो साथी ये सोच रहे हैं कि वो लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो मैं भी उनको क्लियरली यहाँ पे बता दूँ, 12,000 अगर सब्सक्राइबर गेन किए हैं तो इसके पीछे 1200 वीडियोज़ भी बनाई गई हैं, उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। और 1200 वीडियोज़ बनाने के लिए कितना समय लगा होगा ये आप लोग भी जानते हैं। बहुत मेहनत लगी है, ऐसे ही गेन नहीं कर रखा है। बीच में ही मैं देख रहा था, जब मैंने लगातार यहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश की, हर कोई देखता है लेकिन एक लाइक करने में पता नहीं क्या दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं कहता भी नहीं हूँ। वो आपकी अपनी स्विच है, अगर आप चाहते हैं ठीक है, नहीं तो उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। इससे आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलियम वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है डिफाइन करते हैं पोइट्री को किस रूप में, ये तो आपको पता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स करके। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मैंने आपसे जो है यहाँ पे लास्ट वीडियो में भी पूछा था, इसका मीनिंग आप ज़रूर बताइएगा, और स्पेलिंग भी इसकी आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश लिटरेचर में अगर बात करें, पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। पोइट ऑफ ब्यूटी किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। पोइट ऑफ रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, और पोइट ऑफ इमेजिनेशन किसको कहा जाता है। फैंसी एंड इमेजिनेशन की बात कौन करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। उनका वर्क भी 1817 में आपको देखने को मिलता है। ठीक, इतना हिंट आपको दे दिया। नेक्स्ट की बात करें, लिरिकल बैलेट की बात चल रही है, वॉज पब्लिश्ड इन, तो लिरिकल बैलेट कब पब्लिश हुआ था, 1798 में। 1800 इससे कैसे जो है रिलेटेड है आप बताएंगे। 1789 की घटना भी आपको बतानी है। 1815 से रिलेटेड अगर आप एक पॉइंट बता सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। तो 4 के 4 ऑप्शन से रिलेटेड आप चेक कीजिएगा अपना नॉलेज कि कितना आपने लिटरेचर में नॉलेज गेन कर रखा है, तो वहीं से पता चल सकता है आपको। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये जो है फेमस कोटेशन है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो आपको भी बताना है। ठीक है,
कि अब ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, माई हार्ट लीव्स अप करके, और इसका सबटाइटल क्या है ये भी आपसे पूछा जा रहा है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे मैंने बताया था इसका। सॉलिटरी रीपर डिस्क्राइब्स, जो सॉलिटरी रीपर है ये क्या डिस्क्राइब करता है, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है ये बताना नंबर एक। दूसरी चीज़, सॉलिटरी रीपर जो है डिस्क्राइब करता है एक हाईलैंड गर्ल को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, मिल्टन से रिलेटेड है। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस अर्थ अकर्स इन लंदन 1802। ये मिल्टन के नाम से भी ये कविता है, ठीक है, और किसने लिखी है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज सेड बाय, तो ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया। प्रिल्यूड क्या है, देखिए प्रिल्यूड की बात चल रही है तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। 1805 में रिटन, 1850 में पब्लिश्ड, पोस्ट्यूमसली है, ठीक। और कितनी बुक्स हैं, बुक्स के बारे में ये क्वेश्चन आज आपके लिए, और इसका सबटाइटल भी आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली बनेगा, ठीक। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव रेफर्स टू, तो किस चीज़ को रेफर करते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20th नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, देखिए वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन अकर्स इन, तो ये हमें देखने को मिलता है लूसी पोएम्स में। इसके अलावा जो भी साथी अगर मेंबरशिप ले रहे हैं तो उससे पहले एक बार कंफर्म कर लें, नहीं तो खुद जाके वहाँ पे वीडियो चेक कर लें, या किसी अन्य साथी से कंफर्म कर लें जिन्होंने ऑलरेडी मेंबरशिप वगैरह कुछ ले रखी है। वैसे तो इतना कुछ उसमें है नहीं, अगर बात करें मेंबरशिप में तो इतना ज़्यादा चार्ज आपको नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है मिनिमम में भी, तो आप जाके देख सकते हैं। जो 599 है वहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आप नीचे की वीडियो जितनी भी है लेवल 1 2 ये सारी आप वहाँ पे देख सकते हैं, और जो उसमें होगा लेवल 3 का तो वो तो आपको देखने को मिलेगा। जॉन मिल्टन क्या थे, जॉन मिल्टन की बात चल रही है। जॉन मिल्टन जो है एक प्यूरिटन पोइट थे, और प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है 1625 से लेकर 1660 तक का ओवरलैप करता है। हमने बताया था 1603 से लेकर 1625 जैकोबियन, ठीक है, और 1625 से लेकर 1649 तक चलता है कैरोलिन। इसके बाद 1649 से लेके 1660 तक जो है ये ये कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमन लिख दिया हमने, कॉमनवेल्थ पीरियड इसको कहा जाता है। और 1660 से लेके जो आगे चलता है 1700 तक ये रेस्टोरेशन या इसको एज ऑफ ड्राइडन कह दिया जाता है। और 1660 से ही जो है बात करें 1785 या कहीं कहीं पे आपको 98 भी देखने को मिल जाएगा, ये जो है न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड है। इसके जो है सब डिवीज़न भी हमने बता रखे हैं, जिसमें रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी यानी कि डॉक्टर जॉनसन्स एज के नाम से जिसको जाना जाता है, ये 3 चीज़ें आती हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटन इन, तो पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है, ठीक है, किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। कब लिखा गया है, ओरिजिनली लिखा गया है इसको 1667 में 10 बुक्स के साथ, ठीक है। बाद में 12 बुक्स के साथ इसको वो किया जाता है, तो वो कब किया जाता है ये आपके लिए क्वेश्चन। आप ये जितने भी क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं इनके आंसर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिल्टन इनवोक्स दी हेवनली म्यूजेस, तो मिल्टन इनवोक करते हैं हेवनली म्यूजेस को, किस में करते हैं, बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस कॉमस पैराडाइज अगेन ओनली, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट, जो पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न है प्रेजेंटेड है, तो उसको किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, ट्रेजिक हीरो लाइक फिगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, तो बेटर है क्या रेन करना, शासन करना हेल में,
किसकी तुलना में? हेवन में सर्व करने की तुलना में। तो स्पोकन बाई, तो ये सैटर्न के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लिसिडस क्या है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, इसका पब्लिकेशन ईयर आपको बताना है। ठीक, तो लिसिडस क्या है? एक एलेजी है। किसकी डेथ पे लिखी गई है, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। पुराने वीडियोज़ में ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर रखे हैं। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मिल्टन जो हैं ब्लाइंड हो जाते हैं किसके शासन के दौरान? जेम्स वन, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमने बताया था 1603-25। ठीक है, स्कॉटलैंड में यही जो है जेम्स सिक्स के नाम से जाने जाते थे। चार्ल्स फर्स्ट, ये भी यहाँ 1625 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें भी वो नहीं है पॉसिबल। तो कॉमनवेल्थ पीरियड में, क्यों कॉमनवेल्थ पीरियड में? क्योंकि 1649 से लेके 1660 तक का ये पीरियड है। ठीक, तो इस दौरान अगर बात करें, मिल्टन ब्लाइंड हुए थे 44 की एज में, यानी कि 1608 में इनका जन्म होता है। ठीक, तो आप लगा लीजिए 44 और 8 52, यानी कि 52 के आसपास, 1652 के आसपास ये जो है ब्लाइंड हुए। ठीक है, सैमसन एगनिस्ट इज बेस्ड ऑन, तो सैमसन एगनिस्ट जो है इसका जॉनरा बताना है आपको। ठीक है, ये बेस्ड ऑन किस पे आधारित है? तो ये बिब्लिकल स्टोरी पे आधारित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने जरूर सैमसन एगनिस्ट वाली कहानी सुनी होगी, लॉन्ग हेयर वाली। ठीक, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट करके देखा है आकर्षण, तो ये लाइन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में देखने को मिलती है। इसका रियल टाइटल क्या था ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, वो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्टन्स प्रोज वर्क डिफेंडिंग डाइवोर्स, तो प्रोज वर्क को देख के सीधे सीधे एरियोपेजिटिका मत कर दीजिएगा, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। जॉन गर्ल्सवर्थी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको नोबेल प्राइज़ कब मिलता है? इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 1932 में, 1933 में इनकी डेथ होती है, 1867 में इनका जन्म होता है। ठीक है, फोरसाइट सागा क्या है, किससे डील करती है? तो डील करता है वॉर से, फैमिली, प्रॉपर्टी एंड मटेरियलिज्म से, एडवेंचर से, फैंटेसी से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गर्ल्सवर्थी वॉज मेनली, तो क्या थे मेनली ये? मेनली ये एक रियलिस्ट राइटर थे। डे टू डे लाइफ पे इनकी जो है वर्क्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको प्रॉब्लम प्लेज भी कहा जाता है। प्रॉब्लम प्लेज के लिए कौन कौन जाने जाते हैं ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक तो जीबी शॉ को जाना जाता है, दूसरा गर्ल्सवर्थी को जाना जाता है। जस्टिस क्या है? जस्टिस एक प्ले है, और कब आ रखा है जस्टिस ये आपको बताना है। गर्ल्सवर्थी क्रिटिसाइज दी, तो किस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे? जॉन गर्ल्सवर्थ की बात चल रही, तो ये क्रिटिसाइज करते थे जुडिशियल एंड क्लास सिस्टम को। सोम्स फोरसाइट इज़ अ मेजर करेक्टर है, फोरसाइट सागा से ही आपको पता चल गया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कब पब्लिश हो रखा है आपको बताना है, फोरसाइट सागा। इतना आपके लिए हिंट है, जब टी.एस. इलियट का दी वेस्टलैंड आता है या जेम्स जॉयस का यूलिसिस देखने को मिलता है, तो उसी ईयर में आपको ये भी देखने को मिलेगा। गर्ल्सवर्थी के वर्क जो है मेनली पोर्ट्रे करते हैं, किस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं? ये पूछा जा रहा है हमसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरियन एंड एडवर्डियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर बॉक्स इज कंसर्न, सिल्वर बॉक्स जो है किससे रिलेटेड है, यानी कि किससे इज कंसर्न विद?
किस चीज़ से कंसर्न है, कह रहा है लव ट्रायंगल से, सोशल इनइक्वलिटी से, माइथोलॉजी से या रूरल लाइफ से। तो सोशल इनइक्वलिटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, गर्ल्सवर्थी बिलोंग टू, तो गर्ल्सवर्थी बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज, एलिजाबेथन एज, मॉडर्न एज, न्यू क्लासिकल एज। मॉडर्न एज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय गर्ल्सवर्थी, गर्ल्सवर्थी के दौरान नहीं लिखा है। लॉयल्टीज लिखा गया है, जस्टिस भी लिखा गया है, सिल्वर बॉक्स भी लिखा गया है, पिगमेलियन जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ये जीवी शो का है, ठीक है। इसका पिगमेलियन का अदर टाइटल क्या है, अगर आपने पढ़ा है तो वो भी आप बता सकते हैं। ये सिर्फ आपके जो है नॉलेज के लिए यहाँ पे, जो कि पिगमेलियन सिलेबस में नहीं है यूपी टीजीटी की। तो ये हैं 40 क्वेश्चन, इसमें जो है 40 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो हमने 50 कहा था, उसके लिए हम सॉरी कहना चाहेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन का ही ये जो है मॉक टेस्ट बनाया गया था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।